हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मदर टिप्स। जैसे कि मैंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में बहुत बार बात करी है, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे वियर्ड सिम्टम्स के बारे में जो कि हर प्रेगनेंसी में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज होती है। हमें पता नहीं होता कि ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं सभी प्रेगनेंसी केसेस में आपको देखने को या फील करने को मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सिम्टम जो आपको प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा ड्यूरिंग योर इनिशियल ट्रिमेस्टर, वो होता है ब्लोटिंग, बर्प्स, गैस। ये प्रेगनेंसी की इनिशियल स्टेजेस से शुरू होकर हमारी प्रेगनेंसी के अंत तक हमारे साथ रहते हैं। बहुत सी लेडीज को लगता है कि मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मुझे बार बार बर्प्स आ रहे हैं, पता नहीं मैं ब्लोटेड फील क्यों कर रही हूँ। उन्हें लगता है कि इसका प्रेगनेंसी से कुछ भी रिलेशन नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम जो एसिडिटी और गैस की यूजुअली लेडीज को होती है प्रेगनेंसी में, वो प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा के इंक्रीज होने की वजह से होती है। हमारी प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा जो है वो हाई लेवल में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लेडीज को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, बर्प्स और या फिर ब्लोटिंग की शिकायत यूजुअली रहती है। तो हो सकता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ब्लोटिंग या फिर बर्प्स जैसी प्रॉब्लम हो, तो आप इसको नॉर्मल लें, आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। सेकेंड प्रॉब्लम होती है ब्लीडिंग गम्स, टेंडरनेस या फिर आपके जो टीथ होते हैं उनमें आपको पेन होता है, स्वोलन गम्स हो जाते हैं, सूजन आ जाती है आपके गम्स में। तो ये भी प्रोजेस्टेरॉन की लेवल जो है, जो प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा है उसकी इंक्रीज होने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। तो जो गम्स होते हैं वो बैक्टीरिया से ज्यादा रिएक्ट करते हैं और इनकी ओवर रिएक्शन की वजह से आपको ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम होती है, आपको टेंडरनेस आती है, पेन रहता है आपके गम्स में, या फिर आपके जो मसूड़े हैं वो सूजने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस दौरान जो प्रोजेस्टेरॉन है वो इंक्रीज होता है, उसकी मात्रा इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है माउथ में वो हाई हो जाता है। तो अगर आपको भी ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम हो या फिर आपके मसूड़े सूजने शुरू हो जाएं, तो आपको इसमें घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो आपको अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट जो बहुत ही वियर्ड सिम्टम आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान देखोगे वो होता है स्नोरिंग या फिर खर्राटे। बहुत सी लेडीज को इनिशियली पहले उनको कभी भी स्नोरिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, स्नोरिंग की शिकायत नहीं होती, लेकिन जैसे ही उनका प्रेगनेंसी फेज स्टार्ट होता है और ये यूजुअली सेकेंड या थर्ड ट्रिमेस्टर में आप देखोगे कि उनको स्नोरिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम अपने सेकेंड और थर्ड ट्रिमेस्टर में होते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और जो एक्स्ट्रा फैट होता है हमारी बॉडी का वो कहीं ना कहीं नेक और थ्रोट एरिया के पास स्टोर होना शुरू हो जाता है। और जब ये एक्स्ट्रा फैट हमारे थ्रोट और नेक एरिया के पास स्टोर होता है तो उसकी वजह से हमें स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है। प्रेगनेंसी के दौरान खराटे आना या स्नोर करना बहुत नॉर्मल बात है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो आप वियर्ड सिम्टम अपने अंदर नोटिस करोगे अपनी प्रेगनेंसी के दौरान वो होता है लीकी ब्रेस्ट्स, यानी कि आपकी ब्रेस्ट में से कुछ पानी जैसा लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। कभी भी आप देखोगे कि आपकी ब्रेस्ट में से पानी या कुछ लिक्विड सा, येलोइश लिक्विड सा जो है वो लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी बहुत ही एक कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी का। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी ब्रेस्ट होती है उसके अंदर कोलेस्ट्रम एक फ्लूइड होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है और नरिश करता है हमारे आने वाले बेबी को। और कहीं ना कहीं जो ब्रेस्ट होती है इस दौरान अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो इस दौरान आप देखोगे कि आपकी ब्रेस्ट में से काफी पानी लीक होगा, कभी भी आपकी ब्रेस्ट जो है वो वेटी होंगी, येलोइश सा फ्लूइड आपकी ब्रेस्ट से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत नॉर्मल सा सिम्टम है प्रेगनेंसी का, जो कि हम देख के एकदम से घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्यों हमारी ब्रेस्ट में से ऐसे गीला गीला सा निकल रहा है। जो ये कोलेस्ट्रॉम होता है ये आपके बेबी को
प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह की इन्फेक्शन से। और आप देखोगे कि कई बार ड्यूरिंग इंटरकोर्स या इंटरकोर्स के बाद भी आपकी जो ब्रेस्ट है उनमें से कुछ लीकेज होगी, तो ये एक बहुत ही नॉर्मल बात है। कई केसेस में जो लेडीज होती हैं उनके थर्ड ट्रिमेस्टर में ये फ्लूइड लीक होना स्टार्ट होता है, और उस टाइम पे अगर आपकी ब्रेस्ट में से ऐसा फ्लूइड निकलना स्टार्ट होता है तो ये एक संकेत है कि आपकी जो ब्रेस्ट है वो बिल्कुल रेडी है आपके बेबी को ब्रेस्ट फीड करने के लिए, और वो अपने आप को इंटरनली अच्छे से प्रिपेयर कर रही हैं ताकि वो आने वाले बच्चे को अच्छे से नरिश कर सके, अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर सके। नेक्स्ट वियर्ड सिम्टम जो आप अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी के दौरान देखोगे वो होता है स्पाइडर वेन्स। स्पाइडर वेन्स क्या होती हैं? ये एक हमारी बॉडी में वेन्स होती हैं ब्लू, रेड, पर्पल कलर की, जो कि विजिबल होना स्टार्ट हो जाती है जैसे जैसे हम अपनी प्रेगनेंसी में आगे बढ़ते रहते हैं। ये वेन्स इसलिए दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जब हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो या ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट होता है तो ये वेन्स हमारी थाइस पे, हमारे ब्रेस्ट एरिया पे या फिर हमारे स्टमक एरिया पे आपको यूजुअली देखने को मिलेंगे। आप देखोगे कि आपकी थाइस के अराउंड कुछ पर्पल या ब्लू कलर की लाइंस विजिबल होनी स्टार्ट हो गई हैं। बहुत सी लेडीज जो है वो इस चीज को देखकर घबरा जाती हैं कि ये अचानक से क्या हमारी बॉडी पे वेन्स या फिर लाइंस आने स्टार्ट हो गई हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अगर आपको स्पाइडर वेन्स विजिबल होती हैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान, ये भी एक नॉर्मल सी चीज है जो आपकी प्रेगनेंसी के खत्म होने के बाद ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट जो वियर्ड सी प्रॉब्लम हर एक लेडी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है या फील करने को मिलती है वो है कॉन्स्टिपेशन। आपने देखा होगा बहुत सी लेडीज को प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी आगे आगे बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे यूटेरस के ऊपर भार इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो जब ये भार इंक्रीज होता है तो जो डाइजेशन होती है या जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, और जब ये डाइजेशन स्लो होती है तो हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। जैसे जैसे आपका बेबी बम्प इंक्रीज होता जाएगा, आपके यूट्रस के ऊपर भार बढ़ता जाएगा और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। लेकिन अगेन इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप जब बेबी डिलीवर करोगे उसके बाद आपकी बॉडी, आपके यूटेरस के ऊपर से जो हैवीनेस होगी वो कम हो जाएगी एंड ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वियर्ड सिम्टम जो हर एक लेडी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने को मिलता है वो है डायरिया। डायरिया क्यों होता है? डायरिया इसलिए होता है क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं एक लेडी की बॉडी में, और इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से डायरिया की प्रॉब्लम काफी लेडीज को हो सकती है। कुछ और कारण जो डायरिया के हो सकते हैं वो है सेंसिटिवनेस टू सम फूड्स। हो सकता है कि आप कई फूड्स को लेकर सेंसिटिव हो, आपकी बॉडी के ऊपर या आपकी जो बॉडी है उन फूड्स को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, या फिर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो इसकी वजह से आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में आप कोशिश करें कि जितना हो सकता है आप फ्लूइड्स का इंटेक करें। किसी भी फॉर्म में आप फ्लूइड्स ले सकते हैं, नारियल पानी, मिल्क, वाटर, जूसेस, एनीथिंग, और ये चीजें आपको डायरिया को बीट करने में हेल्प करेंगी। इसके अलावा आप ड्राई क्रैकर्स ले सकते हैं। आपको हर थोड़े टाइम बाद कुछ ऐसी चीजें खानी है जो कि आपकी बॉडी में फ्लूइड लेकर आए, आपको हाइड्रेटेड रखें, और अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपको डायरिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट सिम्टम जो बहुत सी लेडीज को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने को मिलता है वो है वजाइनल डिस्चार्ज। वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है एक लेडी के लाइफ में, चाहे वो प्रेगनेंसी के दौरान हो, चाहे वो नॉर्मल डेज में भी हो। लेकिन अगर आपके वेजाइना से बहुत ज्यादा फाउल स्मेल आए या फिर जो आपका डिस्चार्ज है वो येलोइश या ग्रेइश सा हो तो आपको डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया हो और जिसकी वजह से आपका वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा हो। नेक्स्ट जो कॉमन सा सिम्टम आप अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी के दौरान देखोगे वो है यूरिन लीकेज। बहुत सी लेडीज को
नॉर्मल रूटीन में प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होती है। ये क्यों होता है? प्रेगनेंसी के दौरान हमारे जो चेंजिंग हॉर्मोन्स होते हैं वो हमारे ब्लैडर को अफेक्ट करते हैं। जब हमारा ब्लैडर अफेक्ट होता है तो उसकी वजह से यूरिन पैसेज में प्रॉब्लम आती है। तो आप नोटिस करोगे कि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती रहेगी, आपकी जो यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है वो भी इंक्रीज होती रहेगी। आपने कभी एकदम से खांसा, आपने कभी स्नीज किया, या फिर आप हंस रहे हो, तो ऐसे करते समय आपको कई बार फील होगा कि एकदम से आपका यूरिन फ्लो हो गया। और प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारी पेल्विक होती है, पेल्विक मसल्स होती हैं, वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। अगर आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करोगे तो इससे आपका पेल्विक स्ट्रांग होगा और आपको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट कॉमन सा सिम्टम जो आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान देखोगे वो है स्टफी नोज। हार्मोनल चेंजेस और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल के इंक्रीज की वजह से नसल कंजेशन बहुत ही नॉर्मल सा सिम्टम है। लेकिन अगर आपको नेजल कंजेशन के अलावा फ्लू या फिर कोल्ड भी है, तब आपको अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज वीक 16 के बाद ये बहुत ही कॉमन सी चीज है। नेक्स्ट कॉमन सिम्टम जो आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान देखोगे वो है इची स्किन। आपके थाइस के अराउंड, स्टमक के अराउंड या फिर नेक के अराउंड आपको बहुत ज्यादा इचीनेस होगी। हर समय आपका मन करेगा कि आप खारिश करते रहो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ये सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। अगर आप उन एरियाज पे ज्यादा अपने नेल्स से खारिश करोगे तो ये आगे जाकर स्ट्रेच मार्क्स बन जाएंगे जो कि आपकी बॉडी पर अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप अवॉइड कीजिए अपनी बॉडी के ऊपर खारिश करना। अगर आपको कभी भी इचीनेस होती है, इचिंग होती है, तो आप किसी क्लॉथ की हेल्प से वहां पर हल्के हाथ से उसको फेर सकते हो, ताकि जो है आपको रिलीफ मिले। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, कुछ वियर्ड प्रेगनेंसी सिम्टम्स जो हम अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान देखते हैं और कई बार हम इसे इग्नोर कर देते हैं। अगर आपको भी कुछ ऐसे सिम्टम्स पता है जो कि बहुत वियर्ड हैं या आपके साथ आपकी प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान आपके साथ होते हैं, तो आप कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।